तो बात जब कभी भी स्टूडेंट्स के भविष्य की होती है, उनके फ्यूचर की होती है, उनके ग्रोथ की होती है, तो भाई मैं बहुत अलर्ट मोड पर आ जाता हूं और इसीलिए तुम सबके डिमांड पे ये वीडियो बना रहा हूं। बेसिकली हर स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी ये बात ख्याल में आता ही है कि यार जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट, कोर्सेज एटसेट्रा, वो आगे जाकर के वर्थ करता भी है या नहीं, स्पेशली जहां हम पढ़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कॉलेजेस की, जो हमें हमारे करियर को एक बूस्ट, एक ग्रोथ देता है। और जब मैं इन सब सवालों के जवाब को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, सडनली आई फाउंड अ नेम व्हिच वाज रिकमेंडेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। एक ऐसा कॉलेज जहां प्रैक्टिकल नॉलेज को थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, फार वेरी फार डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग। सो आज हम बात करने जा रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप नॉच प्राइवेट कॉलेज है। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड पैकेज मिला है, दैट इज 3 करोड़ पर एनम। द फेमस नीरज चोपड़ा इस यूनिवर्सिटी का पास आउट है। इतना ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी के अप्रॉक्स 12 स्टूडेंट्स ने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट भी किया है। सो लेट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी व्हिच इज सिचुएटेड इन फगवाड़ा, पंजाब। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हैज बिगेस्ट कैंपस इन इंडिया, दैट इज 600 एकर्स कैंपस। यानी कि तुम बोल सकते हो यार ये एक छोटा सा शहर ही है विथ ऑल द बेस्ट एमिनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर में ही इनका अपना खुद का एक हॉस्पिटल है, मॉल है, होटल है, एटीएम, लाइब्रेरी एटसेट्रा, सब कुछ है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर रन बाय द स्टूडेंट्स ओनली। है ना बड़ी हैरानी की बात? और यही चीज इन्हें दूसरे यूनिवर्सिटी से बिल्कुल बिल्कुल अलग बनाती है। सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि 50 से ज्यादा कंट्रीज से यहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, जो कि इसको और इसके खूबसूरती को निखारता है। लेकिन यार जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि यार इतना से तो हम मानने वाले नहीं हैं। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी क्या है, कैसा है, सब कुछ को डिटेल से समझेंगे, इसके प्रोज कॉन्स एवरीथिंग डिटेल रिव्यू तुमको यहां मिलने वाला है। तो अब चलते हैं स्क्रीन पर। तो भाई आ गए हैं हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जैसे ही मैंने यहां पे एंटर किया, जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे पहले खींचा, मुझे इंप्रेस किया, वो था NAC A++ ग्रेड, नंबर 1 अमंगस्ट ऑल द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। एलपी यूनिवर्सिटी के पास में ये एक बहुत ही बड़ा इंप्रेसिव चीज है। लेकिन यार जैसा मैंने पहले ही कहा था कि हम इनके वेबसाइट के चीजों को नहीं मानने वाले, हम पहले पूरे फैक्ट्स और फिगर्स को जांचेंगे, परखेंगे और समझेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये कितना वर्थ करता है। तो इसलिए इनके वेबसाइट पर हम जाएंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम अपने रिसर्च, अपने फाइंडिंग्स पे जाते हैं। तो भाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो अभी पहला चीज इंप्रेसिव था वो तो ये था ही था। दूसरा, जिस चीज का लेकर के तुम लोगों ने मुझसे बार बार पूछा था कि सर क्या ये बात सच है कि इनके एक स्टूडेंट को 3 करोड़ का पैकेज मिला है, तो यस इट्स एब्सोल्युटली राइट। इनका नाम है मिस्टर यासिर, जो कि जिनको मिला है 3 करोड़ का पैकेज। इसके अलावा एक और एलपीयू ग्रेजुएट है जिसने 1 करोड़ का पैकेज स्कोर किया है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ है। तो हम सारी चीजों को देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिग जीरो। अब यहां पर देखो, मैंने सबसे पहले इन चीज पे फोकस किया कि यार इनकी रैंकिंग्स डिफरेंट जगहों पर क्या कैसी है। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 पे ध्यान दें तो अमंग टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया इनका रैंक है 25। इंप्रेसिव। अब यहां पे देखते हैं NIRF, इसमें भी सारे के सारे भारत के जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें इनका रैंक शो हो रहा है 38, जिसे बहुत अच्छा माना जा सकता है। देन यहां पे अगेन हम सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अगर हम ध्यान दें, भारत की हम बात कर रहे हैं, तो WURI यानी कि द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर इनोवेशन, इसमें इनको रैंक मिला है 4th। मतलब इनका रैंकिंग जो है वो काफी इंप्रेसिव है। और भाई रैंकिंग ऐसे वैसे तो मिलता नहीं है जब तक कि इनका कुछ अचीवमेंट्स ना हो। तो अचीवमेंट्स तो साफ दिख रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा और डीप में जाना था, तो मैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स और फिगर तुम्हारे साथ में शेयर करता हूं कि भाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये एस्टेब्लिशमेंट इनका हुआ था 2005 में। ये जो स्थित है, ये स्थित है जालंधर, पंजाब, फगवाड़ा में ये स्थित है ये। ठीक है, और ये अप्रूव्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये अप्रूव्ड है बाय UGC, NCTE, PCI, BCI, COO वगैरह वगैरह, इतने सारी चीजें तुम देख रहे हो। और साथ ही साथ में ये एक्रीडिटेड है बाय ACBSP एंड ICAR। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज जो, एक तो इनका रैंकिंग और दूसरा एक
कैंपस कैंपस जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव करता है वो है 600 एकड़ का इनका कैंपस है। यानी कि तुम कह सकते हो यार कि लगभग एक छोटा सा शहर ही यहां बसा हुआ है। और उससे भी पहली बात जो मैंने तुम लोग को शुरू में ही बोला कि यार इनका खुद का हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी के अंदर में, खुद का हॉस्पिटल, खुद का मॉल, चलो हॉस्पिटल मैं मान भी लूं, लेकिन खुद का मॉल है, खुद का होटल है, और ये सारी चीजें रन की जाती हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। मतलब स्टूडेंट्स को एक तरह का, मतलब उनको खुद का एक प्रैक्टिकल जो एक खुद का एक एक्सपीरियंस है ना, एक्सपोजर है ना, वो उनको कॉलेज के अंदर में ही मिल जा रहा है। सो दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। अब बात करते हैं यहां पे, ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, और ये जो कोर्सेज हैं ये सारे फील्ड्स के लिए हैं। लेकिन अभी मैं इस वक्त थोड़ा सा बात कर लेता हूं बीटेक कोर्सेज का, ठीक है, जिसमें तुम जा सकते हो आराम से। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSI हो गया, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ME मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, ये तुम देख रहे हो, फूड टेक्नोलॉजी, IT, EE, ठीक है। तो इस तरह के सारे कोर्सेज जो है यहां पे अवेलेबल है। चलो भाई ये चीज भी इंप्रेसिव रहा, लेकिन बात फिर घूम फिर करके आ जाती है। मैंने कहा था ना कि मैं वहां पे नहीं मानूंगा कि 3 करोड़ का पैकेज है, ओके भाई वो तो चलो मिल गया, लेकिन हमको देखना था कि डोमेस्टिक लेवल पे इनका क्या है। 3 करोड़ का पैकेज जो है वो अब्रॉड पर है, ठीक है। तो डोमेस्टिक लेवल के पैकेज पे हम जब जाते हैं तो हाईएस्ट इनका पैकेज जो जा रहा है, लीविंग दिस, ये वाला जो है ना, इसको 3 करोड़ का पैकेज जो है उसको छोड़ करके अगर मैं डोमेस्टिक लेवल पे भी बात करूं तो 65 लाख पर एनम जा रहा है इनका। और अगर एवरेज, ओवरऑल एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 7.1 लाख पर एनम जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से इस समय पर तगड़ा है, काफी अच्छा है, ठीक है, बहुत सही जा रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई इनके रिक्रूटर्स कौन है। डेफिनेटली भाई इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है जहां पे पूरे भारत से बच्चे जाते हैं, भारत छोड़ो 50+ कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। मतलब एक अपने आप में 600 करोड़ का कैंपस यार। तो यहां पे जो डिफरेंट रिक्रूटर्स, जो कंपनियां जाती हैं, ऐसे तो मैं तुमको बता दूं यार, और ये तुम लोग भी जानते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना वो जल्दी जाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी यहां पे मुझे इंप्रेस किया कि भाई यहां पे डेल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी, इंटेल जैसी, ये देखो इंटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहां पे जाती हैं और स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। तो यानी कि माना जा सकता है कि यहां पर काफी अच्छी संख्या है, और 2,000+ रिक्रूटर्स का जाना ये अपने आप में एक प्लस, बहुत बड़ा साइन है, ठीक है। ओके, अब यहां पे हम बात करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फीस और स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इनका फीस जो है सो है, वो तो तुम जैसे ही वेबसाइट के अंदर जाओगे सब कुछ तुमको पता चल जाएगा। लेकिन मैंने मोटे तौर पर जो बात को जाना कि बच्चों को छूट कितना मिल सकता है, फीस तो सब बता देते हैं। तो स्कॉलरशिप की मैं अगर बात करूं तो मैं यहां पे एक और चीज ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव किया कि इन्होंने हर एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने की कोशिश की है, और इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए हैं। और इनमें से कोई भी क्राइटेरिया को, अगर एक सिंगल क्राइटेरिया को भी कोई स्टूडेंट अगर फुलफिल करता है तो मतलब ही इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहां पे पहला जो स्कॉलरशिप है इनके पास में है वो है मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। मेरिट स्कॉलरशिप में उन कैंडिडेट्स को दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब इन कैटेगरीज के अंदर में कोई एक भी होगा तो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे नंबर 1 क्या हुआ, नंबर 1 क्या, सभी नंबर 1 है, ठीक है। तो पहला तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, मतलब 10+2 में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, या यूजी प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा था, उस पे ये आराम से ये जो स्कॉलरशिप है वो दे देते हैं। मतलब अगर 84% प्लस अगर इनका किसी स्टूडेंट का रैंकिंग है तो उसे आराम से यहां पे जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। देन सेकंड है कि इनका खुद का अपना एक एग्जाम है, एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको बोला जाता है LPU नेस्ट, ठीक है। ओके, तो यहां पे इसमें अगर बच्चा अच्छा रैंक ले आता है तो भी उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकता है। देन नेक्स्ट पे जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ CUET। देखो यार अब CUET तो कंपलसरी है, हर स्टूडेंट 10+2 के बाद में CUET के लिए जाता ही जाता है। तो मतलब वो अगर LPU NEST जो इनका खुद का एग्जाम है, अगर वो उसमें अपियर नहीं भी होता है और वो CUET में भी उसका अच्छा रैंकिंग है, लेकिन उसे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, जो ट्रेड जो इनका जो सेक्शंस है, सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला तो वो इसमें जा सकता है, क्योंकि उसके बेसिस पे भी CUET के रैंकिंग के परसेंटेज के बेसिस पे भी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, सर्टेन लेवल नेशनल लेवल टेस्ट जो है
जो डिफरेंट टाइप के नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं ना, जैसे कि जेईई मेंस का हो गया, नीट हो गया, ईईडी हो गया, कैट मैट हो गया, गेट हो गया, मतलब इस तरह के जो एग्जाम्स है ना, नेशनल लेवल के एग्जाम्स, मतलब सपोज एक बच्चा जेईई मेंस के लिए गया लेकिन उसे अच्छे रैंकिंग बहुत खास नहीं मिला या अच्छा कॉलेज नहीं मिला, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, या नीट का उसका जो रिजल्ट था वो तो काफी अच्छा था बट कट ऑफ के अंदर में वो नहीं आ सका, तो वो आराम से उसी के बेसिस पे, सिर्फ उसी रिजल्ट के बेसिस पे वो यहां पे स्कॉलरशिप भी ले सकता है और एडमिशन भी ले सकता है। देन नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। अगर किसी स्टूडेंट का स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस है, कल्चरल, आर&डी, को करिकुलर एक्टिविटीज, सोशल सर्विस, ये सारी चीजें, किसी भी चीज में अगर वो आगे है, हो गया भाई स्कॉलरशिप पक्का, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉपर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट बोर्ड्स। जितने भी टॉपर्स होते हैं सेंटर के, कोई भी जैसे सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड्स हैं, उसमें जो भी टॉपर है, हालांकि टॉपर्स के पास में तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ही होंगे, बट स्टिल एलपीयू जो है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एक अच्छा चॉइस हो सकता है फॉर ब्रॉड एक्सपीरियंस, ब्रॉडर एक्सपीरियंस के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं कि भाई अगर तुम जानना चाहते हो कि सर मुझे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम ही देना है तो हम क्या करें, ठीक है। तो जो ये इनका टेस्ट है, नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम्स, तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला, ऑनलाइन आप प्रॉक्टर्ड एग्जाम दे सकते हो, ऑनलाइन घर बैठे दे सकते हो एग्जाम, प्रॉक्टर्ड एग्जाम, ठीक है। और दूसरा है टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम फॉर्मेट्स, मतलब आप जो टेस्ट सेंटर्स हैं वहां पे जाकर के आप एग्जाम दे सकते हो। दोनों ऑप्शन दिया गया है, मतलब ये काफी अच्छा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भाई सीयूईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन गेट एडमिशन डायरेक्टली। सीयूईटी जो भी क्वालिफाई कर चुका है उसको डायरेक्ट एडमिशन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उस पे भी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना और सिक्किम जो है, वहां के जो कैंडिडेट्स हैं या डिफेंस पर्सनल और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, इन सभी को 5% रिलैक्सेशन मिलता है। ये देखो 5% रिलैक्सेशन मिलता है इन द एंट्रेंस एग्जाम और या फिर एडमिशन में भी, ठीक है। तो मतलब ये एक और बहुत बड़ा चीज हुआ। अब यहां पे एक बड़ी चीज बात करते हैं, स्कॉलरशिप मैंने तुमको बता दिया कि यार डिफरेंट तरीकों से तुम स्कॉलरशिप ले सकते हो। इसके अलावा एक और चीज मिल जाता है, वो है फाइनेंशियल एड, जिसमें कि ये किसको मिलता है, फाइनेंशियल एड मतलब नीड बेस्ड को मिलता है। अब ये फाइनेंशियल एड क्या हो गया, मतलब आप लोन वगैरह जो है उसके लिए आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो बच्चे हैं डिफेंस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के, ठीक है, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो जो हैं वो इस चीज का जो फैसिलिटी है वो अवेल कर सकते हैं। फिर फॉर ऑर्फन एप्लीकेंट्स, जो ऑर्फन हैं उनको भी बेनिफिट काफी ज्यादा मिल सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इनका खुद का जो रूल रेगुलेशन होगा उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। फॉर पर्सन विद सर्टेन डिसेबिलिटी उनको भी मिल सकता है। तो मतलब मोटे तौर पर जो हमारे टीम ने जो फाइंड आउट करने की कोशिश की थी वो ये थी। अब सवाल उठता है कि भाई कितना वर्थ करता है यहां पे एडमिशन लेना, ठीक है। तो भाई मैं तो बोलूंगा बहुत ज्यादा वर्थ करता है। क्यों वर्थ करता है, क्योंकि इनके पास में सबसे पहला तो ये जो एक चीज है ना, ये नैक A++, ये ग्रेड इनका बहुत शानदार है। दूसरा, रैंकिंग बहुत शानदार है, क्योंकि कहीं पर भी आप जाते हो तो वहां पे ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। और रही बात, अब आते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसा हम खोलते हैं वेबसाइट, ठीक है, इनके वेबसाइट पे हम जाते हैं तो यहां पे हमें हाईएस्ट नैक ग्रेड का चीज मिलता है, जो कि इनको 3.68 का स्कोर मिला ऑन 4 पॉइंट स्केल, हाईएस्ट स्कोर इन फर्स्ट साइकिल ऑफ एक्रेडिटेशन अमंग ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। ओके, इसके बाद में यहां दिख रहा है कितने स्टूडेंट्स को कितना अच्छा खासा पैकेज मिला है, देख रहे हो 54.7, 54.9, 62.7, अच्छा खासा पैकेजेस है। रैंकिंग मैं तुम लोगों को दिखा चुका हूं। इसके अलावा यहां पे जो मतलब अगर तुम कैंपस देखते हो ना, तो यहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो कि एक स्टूडेंट को एक्सपोजर देता है। और आज के तारीख में भैया वो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग जो था ना वो खत्म हो गया, टीचिंग भी खत्म हो गया, लर्निंग भी खत्म हो गया। देखो, अगर एक तुम नॉर्मल कॉलेज जाते हो, वहां होता क्या है, वहां तुम्हारे जो भी तुम्हारा पूरा का पूरा सेमेस्टर है ना, उसके लिए एक सिलेबस जो है वो करिकुलम जो है वो डिजाइन कर दिया जाता है। लेकिन यहां क्या होता है, हर सेमेस्टर में एवरी सेमेस्टर इज प्लान ब्यूटीफुली फॉर यू, तुम लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से जो हर सेमेस्टर है तुम्हारा वो डिजाइन किया जाता है। रिवाइज कैरिकुलम होता है एवरी ईयर एज पर इंडस्ट्री एक्सपोजर, जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का
वो करंट सिनारियो में क्या है उसके अकॉर्डिंग इनका करिकुलम जो है वो रिवाइज होते रहता है हर सेमेस्टर पर। ये नहीं कि एक ही बार 4 साल का करिकुलम हो गया, जो आमतौर पे किसी भी कॉलेज में जाओगे तो यही चीज होता है। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है, 360 डिग्री डेवलपमेंट मिल रहा है, ओवरऑल एक्सपोजर मिल रहा है। ठीक है, जॉब के लिए अगर तुम सोच रहे हो तो वो चीजें तो यहां दिख ही रही हैं, और बाद बाकी यार और मैं क्या बोलूं, सारी चीजें मौजूद है। तो मेरे ख्याल से तुम यहां पे गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं तो तुम उनको भी रिसर्च करो, फाइंड आउट करो, कंपैरिजन करो और उसके बाद में एक सही फैसला लो। ठीक है, बट आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड विथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। ठीक है, सो अब डिसीजन तुम्हारा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज यार इसे शेयर कर दो, लाइक कर दो, और फिर से मिलते हैं एक नए बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।